What's up YouTube? Welcome back to my YouTube channel. This is Satyam Kumar and we are coming back with a new Bollywood fitness video. So in this video हम बात करेंगे about देवल फैमिली फिटनेस जेनेटिक्स। यानी हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल एंड उनके सन्स के बारे में। यानी कि उनकी जो फिटनेस जेनेटिक्स है वो कैसी रही है फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ, कैसे उन्होंने अपनी फिटनेस को एक जैसा बना के रखा था। वो पहले भी ऐसे थे और आज भी वो ऐसे ही है। उनकी जो फिटनेस की जो फैमिली फिटनेस जो जेनेटिक्स होती है, जीन्स है, वो किस प्रकार है, उन्होंने किस प्रकार अपने फिटनेस के ज़रिए लोगों को इंस्पायर किया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे देओल फैमिली की जेनेटिक्स के बारे में अबाउट फिटनेस। So this is not his personal information video. This video is only about what their fitness family genetics। यानी कि इस वीडियो में हम ओनली बात करेंगे उनके फिटनेस जेनेटिक्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में हम ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे उनकी फैमिली के बारे में। हम ओनली जानेंगे अबाउट धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल एंड उनके जो सन हैं जिनकी अभी हाल ही फिलहाल में बॉलीवुड में डेब्यू हुए, उनकी फिटनेस जेनेटिक्स के बारे में। अब हम अगर उनकी ज़्यादा फैमिली के बारे में अगर देखें तो ये वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम उन लोगों को उतना जानते भी नहीं हैं। तो हम इस वीडियो में ओनली 2-3 पीढ़ी को ही हम समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं अबाउट धर्मेंद्र सर जेनेटिक्स, फिटनेस जेनेटिक्स। धर्मेंद्र सर ही इज़ अ ब्रिलियंट लेजेंडरी एक्टर। चाहे हम बात कर रहे हैं उनके एक्शन में, कॉमेडी में, ड्रामा में, रोमांस में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सभी में उन्होंने एक सुपीरियर लेवल को अचीव कर रखा है। इसलिए उन्हें इंडिया का एक एक्शन किंग, कॉमेडी किंग, बहुत ही एक लेजेंडरी एक्टर के रूप में जाने जाते हैं धर्मेंद्र सर। इनकी जो बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा में डेब्यू हुई थी वो हुई थी 1960 ईयर में। यानी कि 1960 में इनकी हिंदी सिनेमा में डेब्यू हुई थी और इनकी जो फिल्म आई थी उस समय वो था दिल भी तेरा और हम भी तेरे के साथ इनकी बॉलीवुड में यानी कि हिंदी सिनेमा में डेब्यू हुई थी। और उस समय उनकी जो हम शरीर देखे और आज उनका जो शरीर देखे और उनके जो बीच में था फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ एंड जो बीच का उनका जो शरीर देखे, तीनों पीरियड में उनकी जो शरीर है वो एक जैसी थी। उन्होंने अपने शरीर को मेंटेन कर के रखा था। फिटनेस लेवल के कहे तो उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ थी, उनकी साइज़ थी। उन्होंने अपने तीनों पीरियड में ही अपनी जो फिटनेस को एक जैसा मेंटेन करके रखा हुआ था। सो हमारे पास धर्मेंद्र की स्टार्टिंग के फ़ोटोज़ नहीं है, कहे तो उनकी जो चाइल्डहुड की फ़ोटोज़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस समय वो इतने फेमस नहीं थे कि उनकी फ़ोटोज़ अपलोड किया जाए और उस समय उतना फ़ोन का ज़माना भी नहीं था इंडिया में कि उनके फ़ोटोज़ को अपलोड किया जाए। सो हमें उनकी जो चाइल्डहुड की फ़ोटो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट जब से उनकी बॉलीवुड में डेब्यू हुई, जब से उन्होंने एक्टिंग शुरुआत किया, वहाँ से उनकी जो फ़ोटोज़ है वो सोशल मीडिया पर अपलोड होने लगी और उनकी जो फिटनेस जर्नी को आप उनके फ़ोटोज़ और उनके फिल्मों से भी देख सकते हो। अगर हम बात करें धर्मेंद्र सर की कुछ फिल्मों की, जैसे शोले हो गए, क्षत्रिय हो गए, धर्मवीर हो गई, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें हमने उनके फिटनेस को देखा, उनके शरीर को देखा है कि उनकी जो शरीर है उन्होंने कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखा था। अगर हम बात करें 1960 या उससे पहले या उसके बाद, तो इंडिया में जिम शब्द का कोई नाम ही नहीं था, बॉडी बिल्डिंग शब्द का कोई नाम ही नहीं था, फिटनेस कोई जानता ही नहीं था कि अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखें। लोग पतले होते थे या मोटे होते थे। बट उस ज़माने में, उस समय में जिसमें जिम नहीं होता था, बॉडी बिल्डिंग शब्द का इंडिया में कोई नाम नहीं था, उस समय में कैसे उन्होंने अपने आप को मेंटेन करके रखा। उनकी जो फिज़िक थी वो इतनी अच्छी थी। अगर उनकी उस समय जो फिज़िक था, अगर आज हम वैसा बनाना चाहें तो बहुत मुश्किल लगता है। हमें जिम जाओ, वर्कआउट करो, स्क्वाट, डेडलिफ्ट ये सब लगाओ एंड
बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी हमें उनकी जैसी जो शरीर है हासिल नहीं होती है। बट उन्होंने अपने शरीर को उस समय भी मेंटेन करके रखा था, और ये शरीर जिम जाने से नहीं बना था या स्टेरॉइड लेने से नहीं बना था। अगर हम देखें उस समय की, तो इंडिया में जिम शब्द या स्टेरॉइड किसी को पता भी नहीं होता था कि ये शब्द भी होते थे। पर उन्होंने उस समय अपनी जो शरीर है उस समय भी उन्होंने उसकी जो साइज़ थी काफ़ी अच्छी थी। वो सब जिम जाने से नहीं हुआ है। उन्होंने अपने देसी स्टाइल, जो हमारी हिंदू स्टाइल की जो एक्सरसाइजेस होती है, पहलवान स्टाइल की जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो करते थे। उन सब एक्सरसाइजेस से उन्होंने अपने शरीर को बना रखा था, मेंटेन कर रखा था, और इतनी जो साइज उनकी अच्छी दिखती थी उस समय भी, वो सब जिम जाने या स्टेरॉइड लेने या कोई सप्लीमेंट्स खाने से नहीं होता था। उनकी जो होती थी सिर्फ इंडियन स्टाइल की खाना, इंडियन स्टाइल की एक्सरसाइज करने से उनकी फिटनेस लेवल मेंटेन थी। सो आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ हिज थाई। अगर आप इस फोटो में उनके थाइज को देखें, और अगर हम इस थाइज को अब बनाने जाते हैं तो अब हमें जिम जाना पड़ता है, और इसके लिए हमें 100 kg, 150 kg, 200 kg के स्क्वाट्स लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद भी नहीं बनता है। बट उनके जो थाइज थे उस समय भी इतने अच्छे थे, उनकी साइज़ काफ़ी अच्छी दिखती थी उनकी थाइज में। ये सब सिर्फ जिम जाने से नहीं हुआ है, ये सब हुआ था वे उस समय 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर पैदल सफ़र जो चलते थे, उन्होंने साइकिल से लंबे लंबे जो मीलों का सफ़र होते थे तय करते थे। इन सब से हुआ है उनकी जो थाइज वो इस प्रकार से बने, जिम जाने से नहीं हुआ था। तो जो उनकी ये फिजिक थी, उनकी फिजिक ये सिर्फ उनकी जेनेटिक्स की वजह से नहीं आई थी, उनकी हार्ड वर्क, उनकी मेहनत की वजह से उनको फिजिक मिला था। और उसके बाद जो थी उनकी डाइट होती थी, जो हमारी देसी डाइट होती है, इंडियन डाइट होती है, उससे उनकी जो ये शरीर बनी थी ऐसी। और आज हम जो हमारी देसी डाइट होती है उसको अप्लाई करने में हम उसको समझते हैं कि हमारी जो देसी डाइट है वो गलत है, बट उसी से उन्होंने अपनी जो शरीर को इस प्रकार से मेंटेन करके रखा था। साइज़ की बात करें, चाहे हम उनकी शेप की बात करें, वो भी काफ़ी बढ़िया थी। और ये सब हुआ था उनकी हार्ड वर्क, उनकी डाइट, अच्छी डाइट लेने से। क्योंकि जेनेटिक्स का रोल तो होता है, बट जेनेटिक्स हर समय काम नहीं आता है। तो उनकी हार्ड वर्किंग, आपकी डाइट, ये सब भी आपकी फिटनेस लेवल, जब हम फिटनेस में बात करते हैं तो ये सब काम आता है। सो नाउ हम बात करते हैं उनके बेटे, बड़े बेटे यानी कि सनी देओल के बारे में। सनी देओल की जो बॉलीवुड में डेब्यू हुई थी वो हुई थी 1983 में, 1983 में उनकी बॉलीवुड में डेब्यू हुई थी। हम सब जानते हैं उनकी जो पहली फर्स्ट मूवी थी वो थी बेताब, जो कि बहुत ही एक अच्छी मूवी हुई थी। उनसे इस मूवी से सनी देओल की डेब्यू हुई थी। और अगर हम उस मूवी में उनकी शरीर को देखें, वो भी काफ़ी उम्दा थी। और हम कह सकते हैं उस शरीर को देखकर कि उनकी जो ये शरीर था उनको जेनेटिक्स से मिला था। क्योंकि अगर हम उनके पेरेंट्स को देखें, यानी कि धर्मेंद्र सर को, तो उनकी शरीर उन्होंने काफ़ी मेंटेन करके रखा था। तो जो उनकी जेनेटिक्स थी वो सनी देओल में गई थी। सो हम उनकी फर्स्ट मूवी में देख सकते हैं। सो एक अच्छे जेनेटिक होने के बावजूद भी काफ़ी हार्ड वर्किंग किया अबाउट हिज फिटनेस के बारे में। क्यों उनकी जो पहले से ही फिटनेस काफ़ी अच्छी थी, बट उनकी आप कई मूवीज़ एंड फोटोज़ में अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हो, वहाँ पर वो जिम की जो फ़ोटोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, पहले की जो फिल्में होती थी उस समय हमें कई मूवी में हमें दिखाया गया जो वर्कआउट कर रहे होते, चाहे वो जिम में कर रहे थे, चाहे वो बाहर कहीं आउटडोर में वर्कआउट कर रहे हैं। सनी देओल के बॉलीवुड में डेब्यू होते समय हमारे इंडिया में जो है जिम शब्द का सबको पता चलने लगा था, थोड़ा बहुत लोगों को पता चलने लगा था कि जिम शब्द भी है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट बॉबी देओल, जो कि धर्मेंद्र के छोटे बेटे हैं और सनी देओल के भाई हैं। उनकी अगर हम बात करें, बॉलीवुड में डेब्यू, हिंदी सिनेमा में डेब्यू हुई थी 1995 में, हो सकता है उसे आगे या पीछे हुई हो, बट इसी में हुआ है लगभग। और उनकी जो फर्स्ट मूवी थी वो आई थिंक बरसात थी। और उस फिल्म में अगर हम इनकी जो शरीर देखें तो इनकी भी शरीर हम कह सकते हैं इनकी जेनेटिक्स की वजह से काफ़ी बढ़िया थी। और बॉबी देओल की अगर हम स्टार्टिंग की कुछ फिल्मों लेके हम देखें तो उनमें जो उनकी शरीर थी सारी फिल्मों में काफ़ी अच्छी उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ था।
और ये सब था उनकी जेनेटिक्स के बारे में, उनकी जो डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके शरीर को मेंटेन करके रखने में। आपकी जेनेटिक्स हर समय काम नहीं आती। तो इनकी जो शरीर थी स्टार्टिंग की फिल्मों में वो काफ़ी अच्छी थी, और ये शरीर थी विदाउट नो सप्लीमेंट, नो स्टेरॉइड और नो हाई एक्सपेंसिव डाइट। इन सब के ये सब न होते हुए भी उनकी जो शरीर थी काफ़ी अच्छी थी, और ये था उनकी जेनेटिक्स और डाइट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, और हमारी जेनेटिक्स का भी थोड़ा सा रोल होता है इसमें हमारी फिटनेस कैसी होती है। तो अगर हम बात करें धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, तो इन सब की जो हमारी फिजिक देखते हैं आज की, हम बॉबी देओल की अगर हम फिटनेस की लेवल को हम बात नहीं कर रहे हैं, अब उसको हम बाद में बात करेंगे, बट हम पहले की बात करें तो उनमें जो उनकी शरीर थी, वो फिटनेस थी, वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी उम्दा थी, और वो ये सब था विदाउट नो सप्लीमेंट, विदाउट नो स्टेरॉइड, विदाउट नो हाई एक्सपेंसिव डाइट। सो जो इन तीनों की जो फिटनेस थी वो काफ़ी बेहतरीन थी, काफ़ी लाजवाब थी, और इनकी जो फिटनेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो इनकी फिटनेस जेनेटिक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही अच्छी है, और इनके साथ साथ इनकी जो हार्ड वर्किंग है और एक गुड डाइट को जो फॉलो करते हैं, शरीर को मेंटेन करके रखते हैं, वो सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट इनकी जो जेनेटिक्स भी काफ़ी रोल प्ले की है, और इन तीनों की शरीर को हम देख के अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि इनकी जो पहले की जो जेनेटिक्स थी वो भी काफ़ी अच्छी होंगी, और जो आएंगी आगे भी वो भी उनकी जो जेनेटिक्स होंगी वो काफ़ी अच्छी होंगी। और इन तीनों में आप देख सकते हो कि एक चीज़ तीनों में समान है कि इन तीनों में जो हम पहले की बात करें तो इन तीनों में ना तो इनके पास एब्स थे और ना ही कोई अच्छे खासे डोले की साइज थी, बट इनकी जो फिटनेस लेवल थी वो काफ़ी बेहतरीन थी। इन तीनों की जो शरीर थी उस समय काफ़ी अच्छा थी, विद नो एब्स, विद नो बड़े बाइसेप के साथ, ये सब नहीं था उनका पास, एब्स भी नहीं थे, ना बड़े बाइसेप्स थे, बट उनकी जो शरीर थी, उनकी जो फिटनेस लेवल थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा बेहतर थी, बिना जिम गए हुए, नहीं कोई सप्लीमेंट लिए हुए, ना कोई स्टेरॉइड लिए हुए, ना कोई हाई एक्सपेंसिव डाइट को फॉलो करते हुए। उसके बावजूद भी जो इनकी शरीर थी, फिटनेस लेवल था वो काफ़ी अच्छा था, और इन सब से पता चलता है कि जो इनकी जेनेटिक्स है वो काफ़ी बढ़िया थी। बट आज अगर हम उनके एक छोटे बेटे की जो बॉडी देखें, यानी कि हम बात करें बॉबी देओल की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी हम अगर शरीर देखें तो आज उनकी शरीर काफ़ी अच्छी है, और इस बारे में हम उनको मतलब ये उनकी हार्ड वर्किंग है, उनकी मेहनत है, इस वजह से उनकी शरीर काफ़ी अच्छा हुआ है। बट आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे चीज़ आ गए जिससे हम अपने शरीर को काफ़ी अच्छा बना लेते हैं। हमें सेलिब्रिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती कि उन्होंने अपने शरीर को कैसे बनाया, नेचुरल या कुछ लेकर बनाया है, समझ रहे हो क्या लेकर मैं बोल रहा हूँ। बट आज जो उनकी शरीर बनाए हो बहुत ही अच्छी बनाए हो, बहुत अच्छे बाइसेप्स बनाए हैं, बहुत अच्छे एब्स थे, बट उनके हम स्टार्टिंग में देखें, उनके जेनेटिक्स में देखें तो किसी ने एब्स नहीं था, किसी के बड़े बाइसेप्स नहीं थे, बट उनकी जो फिटनेस थी काफ़ी अच्छी थी। बट इनकी जो आज हम देखें तो इनके पास एब्स है, और इन्होंने बहुत ही हाल ही फिलहाल में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया था कोई भी फिल्म के लिए। सो उसमें उन्होंने क्या सप्लीमेंट लिए होंगे, क्या उन्होंने स्टेरॉइड वगैरह का यूज़ किया होगा, ये सब की जानकारी तो हमारे पास नहीं है, बट जो इनकी शरीर है वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वीडियो का जो फुल समरी ये निकलता है कि इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो इन तीनों की जो जेनेटिक्स है अबाउट फिटनेस एंड अबाउट एक्टिंग, बट हम इस वीडियो में बात कर रहे थे उनकी फिटनेस जेनेटिक्स के बारे में, तो वो काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी लाजवाब है उनकी फिटनेस जेनेटिक्स, और आगे भी जो उनकी फिटनेस जेनेटिक्स ऐसे ही जाएंगी उनके बच्चों में। सो उनकी जो फिटनेस जेनेटिक्स थी बहुत ही काफ़ी अच्छी थी, सो इनकी वजह से इन्होंने अपने शरीर को मेंटेन करके रखा था काफ़ी अच्छा, उनकी फिटनेस लेवल काफ़ी अच्छे हैं, और आज भी उन्होंने अपने फिटनेस को काफ़ी मेंटेन करके रखा हुआ है फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ। सो ये थी हमारी वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा।